हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार शाह। मेरा यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स को नहीं सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज देखते हैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक को। सब्जेक्ट वही है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का नाम है मुद्रा बाजार के अंग। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में मुद्रा बाजार की परिभाषा और इसके परिभाषा के साथ उसके कार्य बताया था। इस वीडियो में मुद्रा बाजार के अंग बताऊंगा कि मुद्रा बाजार के अंग कौन कौन से अथवा मुद्रा बाजार किसे कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में बहुत प्रकार के अंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, इस प्रकार के, उसी प्रकार मुद्रा बाजार के अंग भी है। कहने का एक अर्थ है कि मुद्रा बाजार का एक हिस्सा है जिसे मुद्रा बाजार ही कहते हैं। चलिए देखते हैं मुद्रा बाजार के अंग। ये सब जो बोला मैं समझाने के लिए बोला। अब यहाँ से देखते हैं इस टॉपिक को। हालांकि मुद्रा बाजार क्या है उसको समझाने के लिए इसका उदाहरण दिया, शरीर और आँख का। देखते हैं मुद्रा बाजार के अंग। आज का टॉपिक है, आज का अध्ययन बिंदु है। भारतीय मुद्रा बाजार को मुख्य दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संगठित मुद्रा बाजार, दूसरा है असंगठित मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला संगठित मुद्रा बाजार, दूसरा असंगठित मुद्रा बाजार। अब इन दोनों मुद्रा बाजार के अंगों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो निम्नलिखित है। पहला में है संगठित मुद्रा बाजार। पहला में मुद्रा बाजार का जो अंग है वह है संगठित मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार का अंग में पहला अंग है संगठित मुद्रा बाजार, जिसके अंतर्गत संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत अनेक मुद्रा बाजार सम्मिलित है जो निम्न है। संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत मुद्रा बाजार के निम्नलिखित बाजार सम्मिलित है जो निम्न है। पहला में है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक पहला मुद्रा बाजार का अंग है। दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहायक बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहायक बैंक जो है वह भी मुद्रा बाजार के अंग है जो संगठित मुद्रा बाजार है। वह सभी 5 सहायक बैंक हैं जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर पहला भारतीय स्टेट बैंक का सहायक बैंक है। दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। चौथा है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। चौथा है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। और पांचवा से बैंक ऑफ मैसूर। मतलब 5 है जो भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक के अंतर्गत कार्य करता है और यह संगठित मुद्रा बाजार के अंग है। तीसरा में है सभी व्यापारिक बैंक। मुद्रा बाजार के अंग में जितने भी व्यापारिक बैंक हैं सभी सम्मिलित हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे बैंक आ जाते हैं। चौथा है सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी मुद्रा बाजार के अंग हैं। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पांचवा में है नाबार्ड। छठा में विदेशी बैंक। सातवां में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे RBI कहते हैं। आठवां में है 6, 7, 8। आठवां में भारतीय निर्यात बैंक जिसे संक्षिप्त में एग्जिम बैंक भी कहते हैं। 9 में है सहकारी बैंक। 10 नंबर में है भारतीय म्यूचुअल फंड। 11 नंबर में है भारतीय महिला बैंक। ये सभी बैंक
मुद्रा बाजार के संगठित मुद्रा बाजार के उदाहरण हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि संगठित मुद्रा बाजार के अंग हैं ये सभी बैंक 11 जो है। अब दूसरा देखते हैं असंगठित मुद्रा बाजार। असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत ये सभी सम्मिलित है जो निम्न है। पहला में महाजन, दूसरा में है सरफा या शाह, यह क्या होता है हमको पता नहीं लेकिन दिया है बुक में लिख दिए हैं, कोई पैसा देने वाला व्यक्ति होगा। तीसरा में है चिट फंड कंपनियां, जितने भी है चिट फंड कंपनियां जो मुद्रा का क्रय विक्रय करता है ये सभी है। ये सभी मुद्रा बाजार के असंगठित मुद्रा बाजार में आते हैं, क्योंकि महाजन एवं साहूकार भी समय समय पर व्यक्तियों को ऋण देते हैं, ऋण अथवा पैसा का क्रय विक्रय करते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा बाजार हम उसे कहते हैं जो मुद्रा का लेन देन करता है अथवा प्रतिभूतियों का लेन देन अथवा क्रय विक्रय करते हैं, मुद्रा बाजार कहलाता है। इसे संक्षिप्त में यहाँ समझाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रा बाजार से अभिप्राय, यहाँ से इसका परिभाषा थोड़ा दे दिया गया समझने के लिए, क्योंकि इतना चीज़ बताने के बाद भी अगर मुद्रा बाजार नहीं समझे तो बेकार हो गया, इसलिए यहाँ समझा भी दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रा बाजार से अभिप्राय उन समस्त वित्तीय और बैंकिंग संस्था तथा व्यक्ति एवं फर्मों से है जो अल्पकालीन अवधि के लिए मुद्रा एवं प्रतिभूतियों का लेन देन या क्रय विक्रय करते हैं, मुद्रा बाजार है। इन सभी ऊपर के बातों से स्पष्ट है कि मुद्रा बाजार हम उसे कहेंगे जो एक प्रकार के वित्तीय संस्था है, इसके अंतर्गत बैंकिंग संस्था, वित्तीय संस्था और व्यक्ति भी शामिल हैं तथा कई फार्म भी मुद्रा बाजार के अंतर्गत अथवा कंपनियां भी आते हैं जो व्यक्तियों के लिए प्रतिभूतियां अथवा मुद्रा का लेन देन अथवा क्रय विक्रय करते हैं। प्रतिभूतियां का अर्थ है कंपनियों का अंश एक प्रकार सा या तो कागजी मुद्रा हो सकता है, जैसे एक उदाहरण म्यूचुअल फंड है, शेयर है, स्टॉक है, इसमें सभी प्रतिभूतियां के अंतर्गत आते हैं। ये भी एक प्रकार का मुद्रा ही है तथा इन वस्तुओं का जहाँ क्रय विक्रय होता है तथा जहाँ मुद्रा का क्रय विक्रय अथवा लेन देन होता है जिस संस्था में होता है उस संस्था को भी मुद्रा बाजार कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जिसको भी यह टॉपिक समझ में आया है 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसलिए जिसको फ्री इकोनॉमिक्स क्लास करना है और इकोनॉमिक्स के टॉपिक को फ्री घर बैठे पढ़ना है तो मेरे चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।